सूरह अल फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली और सबसे अहम सूरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल फातिहा कुरान की आत्मा है। नमाज में हर रकत में इसे पढ़ना फर्ज है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सूरह फातिहा के बिना नमाज पढ़ी उसकी नमाज पूरी नहीं हुई। बुखारी मुस्लिम। यह सूरह अल्लाह की हम्द, प्रशंसा, उसकी रुबूबियत, पालनहार होने की तस्दीक, इबादत और इस्तेआनत, मदद मांगना तथा सीधे रास्ते की दुआ पर आधारित है। इसे दुआ की सूरत में देखा जाता है जिसमें बंदा अल्लाह से हिदायत मांगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु, रहमान और अत्यंत दयावान, रहीम है। यह बिस्मिल्लाह कुरान की हर सूरह की शुरुआत है। सूरह तौबा को छोड़कर यह हर अच्छे काम की शुरुआत में पढ़ा जाता है। अल्लाह, अल्लाह का खास नाम, जिसका कोई शरीक नहीं। रहमान, वह जिसकी रहमत सारी दुनिया पर फैली हुई है, काफिर, मुसलमान, इंसान, जानवर सब पर। यह अल्लाह की व्यापक दया है। रहीम, वह जो खास तौर पर अपने बंदों, मुसलमानों पर दया करता है, खासकर आखिरत में। बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम में बरकत होती है और शैतान से बचाव होता है। ये सिखाता है कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी प्रशंसा, तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार रब है। ये आयत अल्लाह की हम्द से शुरू होती है। अल्हम्दु का मतलब है पूरी तरह से तारीफ करना, जिसमें शुक्र और सिफत दोनों शामिल हैं। हम अल्लाह की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वह खुद में कमाल का मालिक है, चाहे हम उससे कुछ मांगे या न मांगे। रब्बिल आलमीन। रब का मतलब पालनहार, पालने वाला, पोषण करने वाला, सुधारने वाला। आलमीन का मतलब सारे जहानों से है, इंसानों, जिन्हों, फरिश्तों, जानवरों, पेड़ पौधों, आसमानों और जमीन का हर कण। अल्लाह सबको पैदा करता है, पालता है, रिज़्क देता है और उनकी जरूरतें पूरी करता है। यह आयत सिखाती है कि सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। कोई भी इंसान, नबी या फरिश्ता इस लायक नहीं कि उसकी तारीफ अल्लाह के बराबर की जाए। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान। ये पिछली आयत में आए रब की विशेषताएं बयान करती है। रहमान और रहीम की तफसीर ऊपर बिस्मिल्लाह में हो चुकी है। ये दोहराव अल्लाह की दया पर जोर देता है ताकि बंदा उम्मीद रखे कि वह दया करने वाला रब है जिससे दुआ मांगी जा सकती है। रहमान आम दया है, रहीम खास दया। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ, बदले के दिन का मालिक। मालिक का मतलब राजा, स्वामी, जिसके हाथ में पूरा अधिकार हो। यौमुद्दीन यानी कयामत का दिन, जहां हर इंसान के आमाल का हिसाब होगा, नेकी बदी का बदला मिलेगा। उस दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, सिर्फ अल्लाह ही मालिक होगा। यह आयत अल्लाह के मालिकियत, स्वामित्व और अदल, इंसाफ पर जोर देती है। दुनिया में तो जालिम लोग राज करते दिखते हैं, लेकिन आखिरत में सिर्फ अल्लाह का राज होगा। इससे इंसान को डर और उम्मीद दोनों पैदा होती है। डर गुनाह से बचने का, उम्मीद नेकी करने की। इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्ताईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। यह सूरह का केंद्र है। इय्याक का मतलब सिर्फ तुझे, तौहीद, एकेश्वरवाद का खुला इकरार। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। इबादत का मतलब है पूजा, आज्ञाकारिता, गुलामी, दिल, जुबान और अंगों से अल्लाह की आज्ञा मानना। नस्तईन, हम मदद मांगते हैं। हर छोटी बड़ी मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। यह आयत तौहीद की बुनियाद है। इबादत और मदद सिर्फ अल्लाह के लिए। शिर्क, किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना से बचाव। नमाज में यह पढ़कर हम अल्लाह से वादा करते हैं कि हम सिर्फ उसी की गुलामी करेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदिना, हमें हिदायत दे, मार्गदर्शन कर। सिरातुल मुस्तकीम, सीधा सीधा रास्ता, जो न झुका हो न टेढ़ा। यह इस्लाम का रास्ता है, कुरान और सुन्नत का रास्ता। यह दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखे, गुमराही से बचाए। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक सच्चा रास्ता है। हर नमाज में यह दुआ पढ़कर हम अल्लाह से लगातार हिदायत मांगते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम, अनुग्रह किया है, न उनका जिन पर गजब, क्रोध हुआ और न भटके हुओं का।
यह आयत सिरातुल मुस्तकीम को और स्पष्ट करती है। अनमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, यानी नबी, सिद्दीकीन, शहीद और सालेहीन, नेक लोग। कुरान सूरह 4 आयात 59 में इनका जिक्र है। गैरिल मगजूबी अलैहिम, जिन पर गजब हुआ, यहूद, जिन्होंने जानते हुए हक को न माना और नाफरमानी की। वला जालीन, भटके हुए, ईसाई या अन्य, जिन्होंने अंधेरे में भटक कर गलत रास्ता चुन लिया। इससे सिख मिलती है कि सच्चा रास्ता न तो जानबूझकर नाफरमानी करने वालों का है, न अज्ञानता में भटकने वालों का। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उन नेक लोगों का रास्ता दे जिन पर उसकी रहमत बरसती है। यह कुरान का सार है। पूरी कुरान इसी की व्याख्या है। इसमें तौहीद, रुबूबियत, इबादत, हिदायत और आखिरत के अहम मसाइल हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, फातिहा मेरे और मेरे बंदे के बीच बंटी हुई है। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। मुस्लिम। तो अगली बार जब आप सलाह में इसे ध्यान से पढ़ें, अर्थ समझें और दुआ की तरह मांगे। अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रखे। ये सूरह अल्लाह के साथ आपकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। अल्लाह आपको और मुझे सीधे रास्ते पर कायम रखे। आमीन।